नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 12 जून और 12 जून 12 जून के दिन आज पेटीएम शेयर में आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा गिरावट आया। शेयर क्रैश एकदम कर गया। ओके, तो ऐसा क्यों हुआ, ये रीजन को हम समझते हैं इस वीडियो में। एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा। ओके, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। तो देखिए, ये जब मैं दोपहर को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो उस समय तक पेटीएम शेयर 5.5% से ज़्यादा, करीब करीब 6% करीब गिरा हुआ है। और मॉर्निंग सेशन सुबह में तो ये करीब करीब 10% डाउन था। ओके, वहां से थोड़ा रिकवरी बेटर आया है। ओके, तो रीजन क्या था गिरावट का? देखिए, इनके लिए एक्चुअली इतना बैड न्यूज आया। ओके, बैड न्यूज क्या है? देखिए, ये है न्यूज। पेटीएम शेयर क्रैशेस 10% एज फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसमिसेस एमडीआर स्पेकुलेशन। ये एमडीआर क्या है, मैं आपको सब आसान भाषा में समझाऊंगा। ओके, तो ये तो खैर मॉर्निंग सेशन का मैंने आपको बताया 10% का गिरावट था। थोड़ा एक बार और देखते हैं डिटेल्स में। ओके, तो पेटीएम शेयर प्राइस प्लम्ड बाय 10% फॉलोइंग फाइनेंस मिनिस्ट्रीज डिनायल ऑफ इम्पेंडिंग एमटीआर चार्जेस ऑन यूपीआई पेमेंट। तो आपको देख के हल्का हल्का समझ आ गया होगा कि यूपीआई पे कुछ चार्ज लगाने का बात हो रहा है, कुछ एमडीआर चार्ज। तो ये एमडीआर चार्ज है क्या? ओके, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, एमडीआर चार्ज क्या है ना, कि जब लेट से आप कहीं पे भी शॉपिंग करते हैं, ठीक है, आप कहीं पे शॉपिंग करते हैं। ओके, या आप चाहे ऑफलाइन हो गया या फिर ऑनलाइन हो गया। ओके, आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं या फिर ऑफलाइन आप दुकान पे भी जाके बहुत चीज़ खरीदते हैं। तो आप जब पेटीएम से पैसा ट्रांसफर करते हैं ना, तो वो जो पैसा, लेट से आपने फ्लिपकार्ट से, लेट से आपने 1,000 रुपये का शॉपिंग किया और आपने फ्लिपकार्ट को 1,000 रुपया पेटीएम के जरिए पे कर दिया। अब वो जो 1,000 रुपया है ना, वो 1,000 रुपया ना पूरा का पूरा फ्लिपकार्ट को चलाता है। ओके, फ्लिपकार्ट या अमेजोन को आप मान लीजिए, तो वो पूरा 1,000 रुपया फ्लिपकार्ट और अमेजोन को चलाता है। उसमें से पेटीएम को कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन ऐसा लास्ट कुछ दिन से ऐसा मतलब माना जा रहा था, इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट जो है वो एमडीआर चार्जेस लागू करेगी। ओके, तो एमडीआर चार्जेस करने से क्या होता है? एमडीआर चार्जेस का मतलब क्या होता है ना, कि आप जो 1,000 रुपया दिए ना, ओके, आप जो 1,000 रुपया फ्लिपकार्ट को दिए, ओके, उसमें से कुछ पैसा आपको नहीं देना है पेटीएम को। इस 1,000 रुपये में से कुछ पैसा ना, ये जो फ्लिपकार्ट है ना, ये एक्चुअली पेटीएम को पास ऑन कर देती है। ओके, या फिर ये जो अमेजोन पे अगर आप 1,000 रुपया का शॉपिंग करते तो इस 1,000 में से कुछ पैसा अमेजोन जो है वो पेटीएम को दे देता। तो एमडीआर चार्जेस लागू करने से ऐसा होता है। ओके, एमडीआर चार्जेस ना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उन पे भी होता है। ठीक है, लेकिन यूपीआई पे अभी तक नहीं था। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि गवर्नमेंट इस बार जो है यूपीआई पे एमडीआर चार्जेस लागू करेगी। लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना था कि नहीं, हम यूपीआई को और ज़्यादा प्रमोट करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे कोई भी एमडीआर चार्जेस नहीं लागू करेंगे। अगर एमडीआर चार्जेस लागू हो जाता ना, तो ये पेटीएम के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ आता है, क्योंकि पेटीएम ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि करीब करीब 0.1% से लेके 0.3% तक करीब करीब ये एमडीआर चार्जेस हो सकता है यूपीआई पेमेंट पे। अगर ऐसा होता तो लेट से आप 1,000 रुपया फ्लिपकार्ट को दिए। ओके, तो 1,000 रुपया का 0.1% कितना होता है? 10 रुपया। और 0.3% कितना होता है? 30 रुपया। तो 10 रुपया से 30 रुपया के बीच करीब करीब फ्लिपकार्ट को वापस पेटीएम को देना पड़ता। तो इससे तो पेटीएम का प्रॉफिट होता। पेटीएम क्या, गूगल पे, फोन पे, सबका प्रॉफिट होता। लेकिन अब तो ये नहीं हो पाएगा ना, तो इसलिए शेयर में बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला। ओके, हालांकि फिर थोड़ा रिकवरी भी आया, ये भी बात है। ओके, अब इससे इम्पैक्ट होगा क्या? देखिए, मुझे नहीं पता आप किस लेवल पे मतलब पेटीएम के शेयर खरीदे। पेटीएम पे तो कोई कोई आदमी 2,000 पे भी फंसा हुआ है, कोई कोई आदमी हो सके पेटीएम को 400 रुपया पे भी खरीदा है। तो जो 400 पे खरीदेंगे उनके लिए तो कोई जाना आना नहीं है, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। ओके, लेकिन हाँ, एक बात है कि नेक्स्ट 2 फाइनेंशियल ईयर के लिए ना पेटीएम पे थोड़ा प्रेशर रहेगा। जैसे ये न्यूज़ आया ना, तो यूबीएस जो कि एक ब्रोकरेज फर्म, रिसर्च एनालिस्ट, ओके, रिसर्च फर्म है, तो यूबीएस का ये कहना है, आप देख सकते हैं, सेंटीमेंट्स नेगेटिव फॉर पेटीएम। तो इनका ये मानना है कि ये जो न्यूज़ आया ये नेगेटिव है पेटीएम के लिए। ओके, अब इससे होगा क्या कि 2000 फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 के लिए पेटीएम का जितना इबिट्टा होने वाला था ना, वो इबिट्टा 10% से भी ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा। ओके, इबिट्टा क्या हो जाएगा? 10% से भी ज़्यादा गिर जाएगा। ओके, तो ऐसा नहीं होगा कि कंपनी बर्बाद हो जाएगा। ओके, इतना दिन से तो देखिए एमडीआर चार्जेस नहीं था, फिर भी तो कंपनी बिजनेस कर ही रही थी। पेटीएम को एक्चुअली अपना एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने का आई थिंक जरूरत है। ओके, और ये तो खैर लेंडिंग, लोन्स, ये सब भी देते हैं डिटेल में। ओके, वो सबको थोड़ा ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने की जरूरत है, तो कंपनी अच्छा कर जाएगी लॉन्ग टाइम में। ओके, ये कंपनी वैसे बहुत रिस्की है। आप पोजीशन मेरे कहने पे मत बनाइएगा। मैं खुद एक्चुअली पेटीएम में इन्वेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की मुझे लगता है। आपका खुद का अगर कन्विक्शन है, खुद पे अगर कॉन्फिडेंस है इस स्टॉक को लेके, तो आप खरीदिएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।